हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वंशन लवर्स। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। एंड अगेन मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वांगशन फन फिक्शन माय जर्नलिस्ट गैंगस्टर का नेक्स्ट पार्ट। एंड कल ये फन फिक्शन कंप्लीट हो जाएगा। कल इस फन फिक्शन का लास्ट पार्ट आने वाला है। उसके बाद मैं एक नया फन फिक्शन स्टार्ट करने वाली हूँ जो कि लॉन्ग होगा। स्टोरी का नाम होगा माई साइको हस्बैंड। एंड ये स्टोरी बहुत ही ज़्यादा पेनफुल हर्टफुल होने वाली है, मैं पहले बता देती हूँ, क्योंकि मैंने बहुत दिनों से रोमांटिक एंड फनी वाले स्टोरी शेयर की हैं। तो एक बार फिर से हर्टफुल स्टोरी आने वाली है जो कि मेरी खुद के द्वारा लिखी हुई है। और ये आप लोगों को कहीं पर भी लिखी हुई नहीं मिलेगी, क्योंकि मुझे कभी लोग पूछते हैं कि ये स्टोरी हम कहाँ रीड कर सकते हैं। तो सॉरी, मेरी स्टोरीज़ को आप रीड नहीं कर सकते हो, बट हाँ, जब मैं किसी और की स्टोरी शेयर करती हूँ तो आप रीड कर सकते हो वेटपेड पे जाके, जैसे कि ये वाली है। तो चलिए फिर फन फिक्शन स्टार्ट करते हैं। तो इससे पहले वाले चैप्टर में हमने देखा था कि जो जियांग चैंग था उसकी शादी मैडम यू ने फिक्स कर दी थी नीमिंग जे के साथ, और वीइंग बहुत टेंस था। एंड वांग जी ऑब्वियसली, जब वीइंग टेंस होगा तो कैसे शांति रह सकती है उसके अंदर। तो वांग जी नीमिंग जे को अपने साथ लैंड मैंशन ले आता है। एंड नाउ अभी वांग जी वीइंग के साथ था। वीइंग बोलता तुम चेंज कर लो जाके। वांग जी बोलता ओके ठीक है। वांग जी बाथरूम में जाता है एंड वाटर टब ऑब्वियसली भरा हुआ था। वांग जी फिर क्विकली बात लेता है एंड वो वापस आता है। ड्रेस होता है वीइंग वांग जी के लिए, जो है ना, वो क्लॉथ पहले ही रेडी कर चुका था। वांग जी फिर क्लॉथ पहनता है एंड वांग जी और वीइंग फिर रूम से बाहर आते हैं। हम देखते हैं वीइंग बोलता है लानसान मुझे तुमसे कुछ पूछना है। वांग जी वीइंग को देखता है और फिर बोलता है मैं तुम्हारे साथ आ रहा हूँ, पहले मेरे साथ आओ ओके। वीइंग बोलता है ठीक है। एंड उसके बाद वीइंग बोलता है कि हम कहाँ जा रहे हैं। वांग जी बोलता है चलो तो मैं तुम्हें बताता हूँ, जिस पुलिस ऑफिसर की तुम बात कर रहे थे वो यहाँ पर है। वीइंग शॉकिंगली बोलता है क्या? एंड वीइंग की आंखें बड़ी बड़ी हो चुकी थी। वांग जी देखता है और वीइंग की नर्वसनेस को देखने के बाद वो बोलता है वीइंग बोलता है बट वो यहाँ पे क्या कर रहा है? हाँ, कि क्या वो जानता है कि तुम गैंगस्टर हो? एंड ये सुनने के बाद वांग जी देखने लगता है वीइंग को। वांग जी बोलता है तुम डर रहे हो? हाँ, डरने का कोई रीज़न नहीं है एंड मेरे साथ आओ। वीइंग जो है ना वो वांग जी के साथ फिर लिविंग रूम में आता। वो डरा हुआ था, बट वांग जी जो है ना वो ऑब्वियसली क्या ही कर सकता है, वो वीइंग को लेकर आता है। हम देखते हैं नीमिंग जे जो है ना वो काउच पर बैठा हुआ था एंड वो जूस पी रहा था। वीइंग शॉकिंगली नीमिंग जे को देखता है एंड इसके बाद जो वीइंग था ना वो बोलता है ये पुलिस ऑफिसर है। हाँ, वांग जी देखता है एंड वीइंग के सामने आता है। फिर नीमिंग जे के सामने आकर खड़ा हो जाता है। नीमिंग जे वीइंग को देखता है एंड वांग जी बोलता है ये मेरा हस्बैंड है। नीमिंग जे जो है ना खड़ा होता है और वीइंग को ग्रीट करता है। नीमिंग जे बोलता है नाइस टू मीट यू मिसेस लैन एंड नाइस टू मीट यू। एंड वो देखने लगता है और बोलता है मैं पुलिस ऑफिसर नीमिंग जे हूँ। वीइंग देखता है शॉकिंगली एंड वीइंग भी फिर वांग जी के साथ काउच पर बैठ जाता है। इसके बाद जो नीमिंग जे था ना वो समझ नहीं आ रहा था उसे क्या हुआ एंड वीइंग तो भाई शॉकिंगली चुपचाप करके देख रहा था। इसके बाद वांग जी देखने लगता है। वांग जी को पिछले सब पता था, तो इसलिए वांग जी बोलता है जिस पर्सन से तुम शादी करने जा रहे हो वो मेरे ब्रदर का वो हस्बैंड है। एंड नीमिंग जो शॉकिंगली देखने लगता है वीइंग को एंड वीइंग भी शॉक था। वो बोलता है एक्चुअली यस। एंड नीमिंग जो बोलता है सर। एंड इसके बाद वांग जी बोलता है चलो ये सब बातें छोड़ो, मैं डायरेक्टली पॉइंट पर आता हूँ। वीइंग जो है ना वो वांग जी के साथ था एंड वीइंग वांग जी के कान के पास आता है और विस्पर करते हुए बोलता है लानसान क्या ये सही होगा? मतलब कि ऐसे हमें बात करना, मतलब तुम समझ रहे हो ना? वांग जी बोलता इसके बाद जो वीइंग था ना वो देखता है एंड वीइंग बोलता है सॉरी एंड आप शादी नहीं कर सकते जियांग चैंग से। एंड ये सुनने के साथ ही जो नीमिंग जे था ना वो जो जूस पी रहा था वो उसके माउथ से बाहर निकल जाता। बोलता व्हाट क्या? एंड इसके बाद वांग जी जो है ना बोलता यस, तुम्हें मैरिज को कैंसिल करना होगा, अदरवाइज़ मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है, मुझे कुछ और करना पड़ेगा। नीमिंग जी बोलता है व्हाट सर, आप ये क्या बोल रहे हो? वांग जी जो है ना वो बोलता है यस। वीइंग वांग जी को देखता है बोलता वांग जी क्या ये तुम्हें पहले से जानते हैं, क्योंकि ये तुम्हारे साथ बहुत रिस्पेक्ट से बात कर रहे हैं। वांग जी बोलता एंड ये सुनने के बाद वीइंग शांत होता है एंड नीमिंग जे बोलता है कि सर अब ये क्या बात कर रहे हो? क्या मैं कैपेबल नहीं हूँ जियांग चैंग के लिए? अब जियांग चैंग का ब्रदर क्या मुझे पसंद नहीं करता है? एंड ये सुनने के बाद जो वांग जी था ना वो बोलता है जियांग चैंग मेरे भाई को पसंद करता है, बहुत ज़्यादा उसे प्यार करता है। जियांग चैंग देखने लगता है एंड मेरा ब्रदर जियांग चैंग से भी बहुत प्यार करता है। वो दोनों एक दूसरे को जानते हैं काफ़ी सालों से एंड यही रीज़न है कि तुम जियांग चैंग से शादी नहीं कर सकते हो। एंड ये सुनने के बाद नीमिंग जो शॉकिंगली काउच से उठ जाता है और बोलता है क्या? एंड वो देखने लगता है
नेमिंग जो बोलता है सर मेरी मैरिज 2 दिनों के अंदर है एंड इतना जल्दी ये सब चीज़ें कैसे होगा, मतलब कि मुझे इन सब चीज़ों के बारे में नहीं पता था, जियांग चेंग ने इसके बारे में बताया ही नहीं एंड ना ही तो जियांग फैमिली ने कहा था। वांग जी बोलता है मिसेस जियांग जो है ना वो ऑलरेडी ही उसकी शादी फिक्स कर रही हैं तुम्हारे साथ बिना उसकी मर्ज़ी के। नेमिंग जो वीजिंग को देखता है एंड इसके बाद वीजिंग बोलता है हाँ जियांग चेंग लान सिचन को पसंद करते हैं एंड उसने मुझे खुद ही बताया है ये चीज़। एंड नेमिंग जो वापस से बैठ जाता है शॉकिंगली। वीजिंग जो है ना वो बोलता है क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ। नेमिंग जो बोलता है हाँ बिल्कुल। एंड इसके बाद वीजिंग बोलता है ये एक अरेंज मैरिज है, क्या तुम जियांग चेंग को पसंद करते हो। नेमिंग जो बोलता है कि ये एक अरेंज मैरिज थी, मेरे मॉम डैड ने मेरे लिए जियांग चेंग को चूज़ किया था। एंड ये सुनने के बाद वीजिंग को जो है ना वो एक रिलीफ मिलता है। इसके बाद वीजिंग बोलता है लानसन कुछ करो। एंड ये सुनने के बाद वांग जी बोलता है ओके ठीक है एंड अब मैं फाइनल डिसीजन लेने वाला हूँ। नेमिंग जी बोलता है सर क्या है। एंड वांग जी बोलता है तुम अपनी ही शादी में नहीं जाने वाले हो एंड सभी लोग सोचेंगे कि तुम्हें किसी ने किडनैप कर लिया, तुम यहीं पे रहो। वीजिंग बोलता है वांग जी हाँ ये सही आइडिया है बट मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा इसमें डिफरेंस क्या है। ये सुनने के बाद वांग जी बोलता एंड यही सही डिसीजन है, चिंता मत करो तुम। नेमिंग जे चुपचाप करके बैठा हुआ था एंड वो लानसन और वीजिंग को देख रहा था। दोनों की दोनों ही नेमिंग जे को कोई भी चांस नहीं दे रहे थे कि वो अपना कोई डिसीजन रख सके। नेमिंग जे डीपली शाई करता है और बोलता है ओके सर मैं रेडी हूँ 2 दिनों तक यहाँ पर रहने के लिए। वीजिंग बोलता है मुझे एक डाउट है। वांग जी बोलता है वो क्या। नेमिंग जे भी वीजिंग को देखता है एंड उसे भी क्वेश्चन था भाई अब क्या हो गया। वीजिंग बोलता है अगर किसी ने नेमिंग जे को ढूंढने की कोशिश की तो। ये सुन के नेमिंग जे बोलता है सर कोई बात नहीं आप चिंता मत करिए मैं हैंडल कर लूँगा एंड मैं शादी नहीं करने वाला हूँ आपके भाई से। एंड वीजिंग को फाइनली एक रिलैक्स की सांस आती है एंड वो वांग जी को देखता है और स्माइल करता है। वांग जी बोलता है अब तुम खुश हो। वीजिंग बोलता है हाँ मैं खुश हूँ। इसके बाद जो वांग जी था ना वो सीट से उठ जाता है। वांग जी बोलता है सर्वेंट एंड एक सर्वेंट तुरंत ही लिविंग रूम के अंदर आता है। इसके बाद जो वांग जी था ना वो सर्वेंट को देखता है एंड इसके बाद बोलता है निमिंग जे को जो है ना वो तीसरे नंबर के रूम में लेकर चले जाओ। एंड ये सुनने के बाद जो निमिंग जे था ना वो बोलता है सर क्या मैं घर जा सकता हूँ, मुझे घर जाना है एंड मैं कल यहाँ पर आ सकता हूँ। ये सुनने के बाद वांग जी बोलता है कि ठीक है जाओ। एंड इसके बाद निमिंग जो बोलता है थैंक यू सो मच सर एंड वो देखने लगता है। वीजिंग भी देखता है और बोलता थैंक यू सो मच आपको भी। इसके बाद वो बोलता है इट्स ओके सर एंड निमिंग जे लान मैंशन से चले जाते हैं। वांग जी वीजिंग को डाइनिंग रूम में लेकर आता है। लायन सिचन को कोई आइडिया नहीं था कि वांग जी और वीजिंग क्या कर रहे हैं एंड लायन सिचन को ये भी नहीं पता था कि जो वेडिंग है जियांग चेंग की वो किस डेट पर फिक्स हुई है। एंड इसके बाद हम देखते हैं वांग जी जो है ना वो बैठा हुआ था अपने ऑफिस में। नेक्स्ट मॉर्निंग हो चुकी थी एंड जियांग चेंग की वेडिंग जो है ना वो कल थी। वांग जी अभी चुपचाप ऑफिस में था एंड वो कैलेंडर को देख रहा था। देन जो बोल सकते हैं वांग जी था ना वो घड़ी को देखता है एंड अभी 5 बज रहे थे। इसके बाद वांग जी जो है ना अपनी सीट से उठता है एंड देन वो अपना ब्लेजर लेता है और ऑफिस से बाहर आ जाता है। एंड वो जो है ना चुपचाप करके एक ऑफिस डोर पे नॉक करता है देन अंदर चला जाता है। वांग जी बोलता अंकल एंड मुझे आपसे कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट बात करनी है। लायन किरण देखते हैं और बोलते बोलो वांग जी क्या बात है। वांग जी बोलता है अंकल मुझे बीजिंग जाना है बीजिंग के साथ एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या मैं जा सकता हूँ। लायन किरण देखते हैं और बोलते हैं वांग जी क्या इंपॉर्टेंट काम आ गया है, तुम मतलब क्यों जा रहे हो, क्या हुआ है। ये सुनने के बाद वांग जी बोलता है जियांग चेंग की मैरिज कल है एंड मैं वीजिंग के साथ वहाँ पे जा रहा हूँ, वीजिंग भी मेरा वेट कर रहा है। ये सुनने के बाद लायन किरण जो है ना अपने ही थॉट्स में थोड़े से गुम हो जाते हैं। वो मतलब थोड़े बोल सकते हैं परेशान हो जाते हैं लायन सिचन को लेके एंड वांग जी अपने ही थॉट्स में गुम हो गया था। इसके बाद जो लायन किरण था वो बोलता है ठीक है सब कुछ ठीक हो जाएगा, मेरी नेफ्यू की लाइफ में मैं उसके लिए डरा हुआ हूँ, कुछ दिनों से कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है लान वूजियान और तुम्हारे बीच में। वांग जी बोलता है अंकल सब कुछ ठीक हो जाएगा, वीजिंग और मैं सच में एक दूसरे के साथ हैं एंड हमारे बीच जल्दी ही सब ठीक हो जाएगा। मुझे वीजिंग जाना है प्राइवेट जेट के मतलब अंदर और मैं आपको सब कुछ डिटेल में आने के बाद बता दूंगा। लायन किरण बोलता है फ़ाइन ठीक है डोंट वरी तुम जा सकते हो एंड तुम कॉल करके जो है ना मुझे बीजिंग जाने के बाद बता देना। वांग जी बोलता है थैंक यू अंकल एंड इसके बाद लायन सान जो है ना वो तुरंत ही ऑफिस रूम से बाहर आता है। लायन किरण बस चुपचाप करके वांग जी को मतलब देख रहे थे, उनके माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस थे बट अब वो क्या ही करें। हम देखते हैं वांग जी जो है ना वो सोंगलैन के साथ पार्किंग स्पेस में आता है। वांग जी सोंगलैन को बोलता है क्विकली एक प्राइवेट जेट रेडी करो, हम बीजिंग जा रहे हैं कल, आई मीन आज ही।
सोंगलन बोलता ओके बॉस। वांग जी कॉल करता वे यिंग को। वी यिंग बोलता हेलो वांग जी, तुम कब आ रहे हो, हम कब जा रहे हैं। वांग जी बोलता वे यिंग रेडी हो जाओ ओके, मैं अभी तुम्हें घर पर पिक करने के लिए आ रहा हूँ। वे यिंग बोलता है ठीक है। एंड फिर हमारे बेबीज़ का क्या। वांग जी बोलता है हम उन्हें भी साथ लेके जाएंगे, आयुआन को भी रेडी कर लो ठीक है। एंड हम जियांग चेंग की वेडिंग को जो है ना वो स्टॉप कर देंगे ओके, चिंता मत करो, 2 दिन के अंदर सब रुक जाएगा, हम 2 दिन के अंदर वापस आने वाले हैं, तुम्हें किसी भी चीज़ की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, हमारे बेबीज़ की भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, वो हमारे साथ रहेंगे। एंड ये सुनने के बाद भी यूँ बोला ओके लैंसन ठीक है, मैं बेबीज़ को प्राइवेट जेट में लेके जाने वाले हैं। ये सुनने के बाद वांग जी बोलता वीइंग डोंट वरी, क्योंकि वीइंग को डर था कि ऐसे बच्चों को लेके जाना प्राइवेट जेट में क्या प्रॉब्लम हो सकती है। वांग जी बोलता वीइंग चिंता मत करो ओके, हम बेबीज़ का अच्छे से ध्यान रखेंगे प्राइवेट जेट के अंदर। एंड ये बहुत ही कॉमन है, मतलब लोग अपने बच्चों को लेके जाते हैं ऐसे न्यू बॉर्न बेबीज़ को, मतलब जेट वगैरह में, तो चिंता मत करो। वी जिंग बोलता है ठीक है ओके, मैं रेडी होता हूँ, आयुआन को भी करता हूँ एंड अपने बेबीज़ को भी करता हूँ। वांग जी बोलता ठीक है। वांग जी कार में बैठ जाता है सोंगलाइन के साथ एंड वो दोनों फिर लैंड मैंशन के लिए वहाँ से निकल जाते हैं। हम देखते हैं वी जिंग को। वी जिंग जो है ना वो बोलता है आयुआन चलो रेडी हो जाओ, हम जो है ना वो तुम्हारे लिए क्लॉथ लेके आ रहा हूँ। एंड इसके बाद आयुआन बोलता है मामा हम कहाँ जा रहे हैं। वी जिंग बोलता है हम बीजिंग जा रहे हैं हॉलीडे के लिए, जाओ जल्दी रेडी हो जाओ। एंड ये सुनने के बाद आयुआन जो है ना हैप्पी हो जाता है, वो जल्दी से जाता है एंड वीइंग अपने बेबीज़ को भी रेडी करता है। एंड इसके बाद वो बेबीज़ जो है ना बेबी सिटर को देखता है, बेबी सिटर वीइंग के साथ मिलकर बेबीज़ को रेडी करते हैं। एंड वांग जी जो है ना वो जल्दी से वहाँ पे आ जाता है एंड वांग जी ने जो है ना मतलब जो बेबीज़ केयर मतलब जो हुई थी ना वहाँ पे बेबी सिटर वो बहुत ही अच्छी थी, ऑब्वियसली हाई रैंक की जो बोल सकते हैं कि बेबी सिटर थी, और बहुत ही ज़्यादा इनका खर्चा था जो वांग जी दे रहा था। एंड आफ्टर टाइम के बाद कुछ टाइम सोंगलैन एंड वांग जी मेंशन आते हैं, बेबी सिटर जो है ना वो दोनों बेबीज़ को लेके आते हैं ए पार्किंग स्पेस के अंदर। वी जिंग ने आयुआन का हाथ पकड़ा हुआ था एंड वो उसे लेकर पार्किंग स्पेस में आता है। सोंगलैन कार का डोर ओपन करता है एंड इसके बाद वीजिंग आयुआन के साथ वांग जी के साथ ही बैठ जाता है। एंड इसके बाद वीजिंग बेबीज़ को पकड़ता है, बेबी सिटर जो है ना वो वहीं पर बैठ जाती है सोंगलैन के साथ ही, क्योंकि ऑब्वियसली वो भी जाने वाली थी। हम देखते हैं यहाँ से अब कुछ ही घंटों के बाद का सीन। वांग जी वीजिंग एंड जो सोंगलैन वगैरह जो भी थे वो आ चुके थे बीजिंग एंड अभी वो एक रेस्टोरेंट पे बैठे हुए थे। वांग जी वीजिंग जो है ना वो आयुआन को देखते हैं, आयुआन ने ट्रिप को बहुत एंजॉय किया एंड नाउ अभी सभी रेस्टोरेंट के अंदर थे। वांग जी बोलता वीजिंग तुम फूड ऑर्डर करो, मैं अंकल को कॉल करके बता देता हूँ। एंड ये सुनने के बाद वीजिंग बोलता है ठीक है। वीजिंग फूड ऑर्डर करता है बेबी सिटर सोंगलैन के साथ ही एंड वो लोग भी अपने लिए खाना वगैरह जो भी था ऑर्डर करते हैं। वांग जी जो है ना वो कॉल वगैरह करके वापस डाइनिंग टेबल पर आता है एंड वो अंकल से बात कर चुका था। डिनर कर लेने के बाद वांग जी बिल को पे करता है। वी जिंग बोलता है सो हम कहाँ रहने वाले हैं। वांग जी बोलता है कि मैंने एक होटल को बुक किया है 2 दिन के लिए एंड हम वहीं पर जाने वाले हैं। एंड उस होटल के अंदर जो है ना वो तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, सिक्योरिटी की बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी है वहाँ पे। वी जिंग बोलता है ठीक है। एंड तभी सोंगलैन बोलता है कि आप चिंता मत करिए, बॉस ने जो है ना बहुत सारे सिक्योरिटी गार्ड्स को भी हायर कर लिया है, आप प्रोटेक्टिव हैं मिसेस लैन। वी जिंग चुपचाप करके देखता है, वांग जी भी अपना सिर हिलाता है एंड डिनर कर लेने के बाद वो लोग होटल में जाते हैं एंड आयुआन को बहुत मन था घूमने का, तो वांग जी जो है ना आयुआन को बहुत सारी शॉप्स मार्केट्स में सब चीज़ें दिखाता है। अभी हम देखते हैं जियांग मैंशन का सीन। जियांग चेंग एंड जियांग यानली आज शादी करने वाले थे। हम देखते हैं जियांग चेंग को। जियांग चेंग अभी रूम के अंदर था, बहुत नर्वस था, उसके हाथों को पूरी तरह से हम बोल सकते हैं कि स्वेट से भरा हुआ देख सकते हैं। जियांग चेंग नर्वस था, सीलिंग फ़ैन को देख रहा था, उसी के पास में बेड के कॉर्नर पर उसकी वेडिंग ड्रेस पड़ी हुई थी। एंड तभी डोर पे नॉक होता है। जियांग चेंग डोर को देखता है, फिर वो जाता है डोर ओपन करता है एंड जैसे वो डोर ओपन करता है मैडम यू जियांग चेंग को देखती हैं और बोलती वानियन तुम रेडी क्यों नहीं हुए, तुम क्या कर रहे हो, हाँ जाओ जल्दी रेडी हो जाओ, वेडिंग प्रोसेस शुरू होने ही वाला है। जियांग यानली ऑलरेडी ही जो है ना वो बहुत टाइम पहले रेडी हो चुकी हैं, जाओ जल्दी से, तुम रेडी क्यों नहीं हुए हो। जियांग चेंग बस चुपचाप करके देखता है एंड मैडम यू ऑब्वियसली थोड़ा सा चिल्ला देती हैं उस पर। जियांग चेंग की आंखें जो ना वेट हो जाती हैं, वो मैडम यू को देखता है। मैडम यू उसके सामने खड़ी हुई थी एंड एकदम स्टोन हार्ट की तरह, उसके फेस पर भी कोई एक्सप्रेशन नहीं था। मैडम यू बोलती हैं जाओ जल्दी से रेडी हो जाओ, मुझे कोई एक्सक्यूज़ नहीं सुनना है। मैडम यू डोर बंद कर देती हैं। जियांग चेंग डोर को देखता ही रह जाता है, वो डोर को अंदर से लॉक करता है अपने कांपते हुए हाथों से। जियांग चेंग एक चेयर के पास जाता है एंड बस वो उस चेयर को बेड पे रखता है एंड वो एक थिन सी ब्लैंकेट को पकड़ता है एंड उसने चेयर को बेड पे रखा हुआ था
हम अभी देखते हैं कुछ टाइम के बाद का सीन। रोड पर एक कार जो है ना वो जियांग मैंशन की ओर जा रही थी। बीजिंग बोलता है लानजन जल्दी चलो। वांग जी बोलता ठीक है 5 मिनट में हम पहुंच जाएंगे, तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ नहीं होगा। नेमिंग जी शंघाई के अंदर है तो जियांग चेंग से शादी कौन करेगा, मुझे बताओ, उसके बिना शादी कौन करेगा। बीजिंग बोलता हाँ बट मैडम यू पर मुझे कोई ट्रस्ट नहीं है, क्या पता वो जियांग चेंग की शादी वो किसी और से करवा दे तो। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मुझे बहुत डर लगता है जियांग चेंग के लिए। हाँ वो तो अभी मैं जानता हूँ कि मतलब शंघाई में है, बट क्या करूँ मैं। वांग जी बोलता हाँ हाँ मैं समझ रहा हूँ। हम जियांग मैंशन का सीन देखते हैं। जियांग यानली वेडिंग हॉल में खड़ी हुई थी वाइट ओबियसली ब्यूटीफुल से गाउन के अंदर। एंड मैडम जो है ना वो जियांग यानली को देखती हैं। फर्स्ट जियांग यानली शादी करने वाली थी एंड उसके बाद शादी होने वाली थी जियांग चेंग की। जियांग यानली जो है ना वो दूसरी साइड में देखती है बट वहाँ पे जियांग चेंग नहीं था। जिन जोशन के फादर जो है ना वो अपने बेटे जिन जोशन ओमेगा जो था ना उसका हाथ पकड़ते हैं और उसे अल्फा जियांग यानली के पास लेकर आते हैं। जियांग यानली जिन जोशन का हाथ पकड़ती हैं ऑब्वियसली स्माइल करते हुए। जिन जोशन एक ओमेगा है 25 ईयर्स का है एंड सच में बहुत ही एकदम परफेक्ट है। एंड उसकी काफ़ी अच्छी एक कंपनी भी है जो कि फेमस है चाइना के अंदर। जियांग चेंग बस चुपचाप जो है ना अपने रूम में ही था, पता नहीं वो क्या कर रहा था। हम देखते हैं जियांग यानली सोचती है जियांग चेंग कहाँ पर है। एंड जियांग यानली जो है ना वो ऑब्वियसली इसके बाद जो भी वेडिंग रिचुअल्स थे उन्हें परफॉर्म करने लगती है जिन जोशन के साथ। एंड सभी लोग उन्हें कपल को कॉन्ग्रेचुलेशन करते हैं। कुछ ही टाइम के बाद उनकी शादी कंप्लीट हो जाती है। एंड न्यू मिंगजे की जो फैमिली थी ना वो वेडिंग को ऑब्वियसली अटेंड करती है। मैडम यू जो है ना जियांग यानली को ब्लेसिंग देती है। इसके बाद जियांग यानली पूछती है मॉम चेंग कहाँ पर है। मैडम यू जो है ना अलर्ट हो जाती हैं एंड वो चारों तरफ देखना स्टार्ट कर देती है जियांग चेंग को। मैडम यू बोलते हैं मैंने उसे कहा था रेडी हो जाए, क्या वो यहाँ पर नहीं है, कहाँ है वानियन। इसके बाद जो जियांग यानली थी वो मैडम यू से बोलती मॉम देखिए नीमिंग जी की फैमिली मेम्बर्स। एंड जो मैडम यू थी ना वो देखती है नी फैमिली को बट नीमिंग जी वहाँ पे नहीं था। मैडम यू जो है ना वो एक एक्सक्यूज़ करती है और उसके बाद वो नी फैमिली के साथ आती है एंड वो बोलती हैं कि आप सब यहाँ पे आ गए। इसके बाद मैडम यू बोलती हैं कि अब आप आने में थोड़ा लेट हो गए, यानली की मैरिज हो चुकी है एंड जिन जोशन के साथ। इसके बाद हम देखते हैं जो मिस्टर नी थे यानी कि निमिंग जे के फादर वो बोलते हैं कि मुझे आपको कुछ इंपॉर्टेंट बताना है, सॉरी बट हम ये शादी नहीं कर सकते हैं, आज ये शादी नहीं हो सकती है। ये सुनने के बाद मैडम यू शॉकिंगली बोलती हैं व्हाट। एंड इसके बाद नीमिंग जे बोलते हैं कि या नीमिंग जे जो है ना वो जांग चंग से शादी नहीं करना चाहता है, हमें माफ़ कर दीजिएगा, हम बस यहाँ पे आपको इन्फॉर्म करने के लिए आए थे। मैडम यू शॉकिंगली एंड एंग्रीली बोलती हैं अब लोग क्या बोल रहे हो, आप ऐसे मैरिज के दिन कैंसिल कैसे कर सकते हैं। नीमिंग जे एंड बोल सकते हैं कि वो थे ही नहीं। मिसेस एंड मिस्टर नीमिंग जे जो है ना वो एक दूसरे को देखते हैं। हम फ्लैशबैक देखते हैं। हम यहाँ से देखते हैं एक फ्लैशबैक जो मिस्टर नी थे उनको एक मैसेज रिसीव होता है एंड वो मैसेज जो है ना वो किडनैपर का था जो बिस्ली किया हुआ था। किसी ने जो है ना वो उनके बेटे नेमिंग जो को किडनैप कर लिया था एंड वो बहुत ही डर गए थे यानी कि नेमिंग जी के डैड। इसके बाद वो पूछते हैं कि तुम कौन हो एंड इसके बाद जो किडनैपर था वो बोलता है कि हम आपका फ़ोन ट्रैक कर रहे हैं, अगर आपने किसी को भी इन सब चीज़ों के बारे में बताया तो हम आपका बहुत बुरा हाल करेंगे, आपके बेटे को मार भी सकते हैं, हमने उन्हें किडनैप कर लिया है। एंड इसके बाद वो बोलते हैं कि आप चिंता मत करिए, कोई भी ट्रिक प्ले मत करिएगा एंड किसी को ये सब चीज़ें मत बताइएगा, वो अननोन पर्सन बोलता है। इसके बाद निमिंग जी के फादर डर जाते हैं एंड वो बोलते हैं कि हमें क्या करना होगा, मेरे बेटा कहाँ पर है, प्लीज़ उसे कुछ मत करिए, आपको मनी चाहिए तो हम दे सकते हैं। वो अननोन पर्सन जो मैसेज करने वाला था वो बोलता है कि नहीं हमें पैसों की ज़रूरत नहीं है, निमिंग जी की मैरिज कैंसिल कर दीजिए एंड हम उन्हें वापस दे देंगे, मैरिज कैंसिल कर लीजिएगा वरना आपके बेटे का चेहरा आप नहीं देख पाएंगे। एंड ये सब सुनने के बाद जो निमिंग जे थे वो मैसेज करते हैं कि ठीक है फ़ाइन, हम मैरिज को कैंसिल कर देंगे बट प्लीज़ उनके बेटे को कुछ नहीं किया जाए। और ये फ्लैशबैक यहीं पे एंड होता है। हम देखते हैं मैडम यू बोलती हैं कि मतलब आप ये कैसे कर सकते हैं। मैडम यू बोलती हैं ये आपने बहुत गलत किया। इसके बाद जो न्यू मिंग जे के फादर थे वो बोलते हैं सॉरी माफ़ कर दीजिएगा बट ये शादी नहीं हो सकती है, आप जो भी है देख लीजिएगा बट हम यहाँ से जा रहे हैं, हमारे बेटे की लाइफ से इम्पोर्टेंट हमारे लिए कुछ भी नहीं है। हम देखते हैं न्यू मिंग जे की फैमिली वहाँ से चली जाती है अपनी फैमिली मेम्बर्स को लेके। मैडम यू जो है ना वो नम पड़ जाती है अपनी जगह पर एंड ये कन्वर्सेशन किसी ने भी नहीं सुनी थी। मैडम यू की आंखों से टीयर्स गिर जाते हैं और मैडम यू जो है ना वो स्लिप होके बेंच से गिर जाती हैं, एकदम से वो बैठ जाती हैं।
मैडम यू जो है ना मम्बल करते हुए बोलती है नहीं ऐसा नहीं हो सकता। मैडम यू तुरंत ही जो है ना वो जियांग चेंग के रूम के पास जाती हैं एंड वो डोर को नॉक करती है, बट डोर जो है ना वो बंद था एंड कोई साउंड नहीं आ रहा था अंदर से जियांग चेंग का। एंड मैडम यू डोर नॉक करती हैं बट जियांग चेंग डोर ओपन नहीं करता। मैडम यू शाउट करती हुई बोलती वानियन डोर ओपन करो, बट अंदर से कोई आवाज़ नहीं आती। मैडम यू इस वक्त बहुत ही गुस्से में थी। मैडम यू शाउट करते हुए बोलती हैं तुम क्या करो अंदर, वानियन जल्दी से डोर ओपन करो, नी मिंग जे तुमसे शादी नहीं करने वाले हैं, क्या किया है तुमने, डोर ओपन करो जल्दी से। नी मिंग जे ने तुमसे शादी करने से मना क्यों किया बताओ। बट 5 मिनट हो जाते हैं, अंदर से कोई आवाज़ नहीं आती और ना ही जियांग चेंग डोर ओपन करता है। एंड मैडम यू ये देख के थोड़ी सी डर जाती हैं। इसके बाद मैडम यू जो है ना लो वॉइस में बोलती हैं चेंग मेरा बेटा डोर ओपन क्यों नहीं करना, क्यों नहीं कर रहा है वो डोर ओपन। एंड वो डर जाती है। जियांग चेंग डोर ओपन नहीं कर रहा था, वो अगेन डोर को नॉक करती है। फिर वो तुरंत ही जो है ना गार्ड को कॉल करती हैं जियांग चेंग का डोर ओपन करने के लिए। गार्ड्स जो है ना वो डोर ओपन करने की कोशिश करते हैं रूम का, एंड उन्हें कोई भी अंदर से साउंड नहीं आ रहा था। बहुत सारे पीपल जो है ना वो जियांग चेंग के रूम के बाहर आ चुके थे, जिन जूशन भी आ चुका था, जियांग यानली भी थे एंड वो रूम के बाहर खड़े हुए थे। फाइनली गार्ड्स काफ़ी मुश्किलों के बाद डोर ओपन करते हैं एंड मैडम यू जल्दी से रूम के अंदर जाती हैं। एंड जैसे ही वो अंदर आती हैं वो चिल्ला के बोलती हैं आचेंग, एंड सभी लोग शॉक थे। जियांग यानली जिन जूशन उसे पकड़ लेता है क्योंकि जियांग यानली बेहोश हो जाती हैं। जियांग चेंग की बॉडी लटक रही थी पंखे से एंड जियांग चेंग को ऐसे देख के मैडम ये तो नीचे ही गिर जाती हैं। कुछ पीपल जाते हैं जल्दी से, वो जियांग चेंग को जो है ना नीचे उतारते हैं। जियांग चेंग अभी भी ब्रीथ ले रहा था बट बहुत ही कम। हम देखते हैं हॉस्पिटल का सीन, 1 घंटा हो चुका था। वीजिंग बोलता है वांग जी जियांग चेंग कैसा है, क्या 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 कुछ पता चला, मुझे बहुत डर लग रहा है। एंड इसके बाद वांग जी बोलता चिंता मत करो, मैं नर्स को पूछता हूँ जियांग चेंग के बारे में, चिंता मत करो वो होश में आए या नहीं। वांग जी वीजिंग को लेकर हॉस्पिटल आ चुका था। मैडम यू को इन सब चीज़ों के बारे में नहीं पता था। यान ली जिन जोशन एंड उनकी फैमिली मेम्बर्स भी जो है ना जियांग चेंग के रूम के बाहर थे। जियांग चेंग जो है ना वो बोल सकते हैं अभी रूम के अंदर था एंड अभी भी बेहोश था। मैडम यू ने जियांग चेंग का हाथ पकड़ा हुआ था। मैडम यू के दूसरे हाथ में एक लेटर था जो कि जियांग चेंग ने लिखा था। उसमें लिखा हुआ था मुझे माफ़ कर देना बट मैं ये शादी नहीं कर सकता हूँ। मैं आपको डिसपॉइंट कर रहा हूँ, मुझे पता है मॉम, बट मैं ये शादी नहीं कर सकता। मैं एक अच्छा बेटा नहीं हूँ, मैंने कभी भी कुछ अच्छा नहीं किया। मैं किसी और का प्यार करता हूँ, मैं लायन सिटन से प्यार करता हूँ और मैंने उसे ही अपना अल्फा माना है। मैंने कभी किसी और के बारे में नहीं सोचा। मैं आपको चीट नहीं कर सकता हूँ और पर मैं नीमिंग जी से शादी भी नहीं कर सकता हूँ। पूरी लाइफ टाइम के लिए रिग्रेट होने से तो अच्छा है कि मैं ही न रहूं, मैं ही मर जाऊं। मुझे रिग्रेट नहीं होगा कि मैं अपने प्यार के साथ नहीं हूं और नहीं ये रिग्रेट होगा कि मैं आपकी बात को नहीं मान पाया। आई एम सॉरी माँ, मुझे माफ़ कर देना। एंड ये बोलकर बस जियांग चेंग ने नीचे बस अपना नाम लिखा हुआ था जियांग चेंग। हाँ सच में वो अब कुछ समझ नहीं पा रहा था। जियांग चेंग की आंखों से जो है ना वो बस बोल सकते हैं कि टीयर थे। ये सब लिखते टाइम मैडम यू अपनी आंखें बंद कर लेती हैं एंड वो बस उस पेपर को जो है ना देख रही थी। वो पेपर भी आंसुओं से भीगा हुआ था जियांग चेंग के। एंड जो मैडम यू थी ना वो रोते हुए बोलती हैं मेरे बेटे तुम ये सब क्यों कर रहे थे, मैंने तुम्हें फोर्स किया। आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दो, मेरी सबसे बड़ी गलती है। मेरे लिए तुम ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो, अगर तुम मुझे ये बता देते तो शायद कहीं ना कहीं मैं कर लेती। बहुत लेट हो गई है, ये सब मैंने कैसे कर दिया। जियांग चेंग तभी थोड़ा सा अपना हाथ मूव करता है एंड ये देख के ही मैडम यू आइज़ ओपन करती हैं। जियांग चेंग को देख के जो है ना मैडम यू रोना स्टार्ट कर देती हैं एंड जियांग चेंग भी रोना स्टार्ट कर देता है जैसे ही वो अपनी मॉम को देखता है। मैडम यू जियांग चेंग को देखती हैं एंड वो डर जाती है। जियांग चेंग को पेन फील होता है अपनी नेक में एंड पता नहीं वो कैसे सर्वाइव कर गया, उसे खुद को भी नहीं पता है। उसे लग रहा था कि वो सच में मर जाएगा एंड ओबियसली उसकी नेक की जो हड्डी थी ना वो ब्रेक होने ही वाली थी एंड किसी भी सून उसे ऐसा लग रहा था जिस टाइम पे वो मतलब लटक रहा था वो किसी भी पल मर जाएगा। एंड मैडम जो है ना वो जियांग चेंग के चेस्ट पे हाथ रखती हैं, उसे देखने लगती है और रोने स्टार्ट कर देती हैं। मैडम यू रोते हुए बोलती हैं मुझे माफ़ कर दो बेटा, आई एम सॉरी मेरे बेटा, मुझे माफ़ कर दो। जियांग चेंग मैडम यू को हक कर लेता है एंड इसके बाद जियांग चेंग जो है ना वो बोलता है मैं शादी नहीं कर सकता हूँ,
प्लीज़ मॉम, मैं किसी और से शादी नहीं कर सकता हूँ। प्लीज़ मेरी शादी मत कराइए, मैं किसी और से शादी नहीं करना चाहता हूँ। मैडम यू बोलती है, हाँ मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूँगी, ठीक है। हाँ, तो तुम चिंता मत करो, दोबारा ऐसे कभी मत करना। मैडम यू हक को ब्रेक करती हैं, जियांग चेंग की पूरी फेस पर किस करती हैं। जियांग चेंग अपनी मॉम को फिर से हक करता है। एंड मैडम यू अपने हस्बैंड को खो चुकी थी एंड वो अब अपने बेटे को खोना नहीं चाहती थी। जियांग यानली एंड जेशन जो है ना वो जियांग चेंग की वॉइस सुनते हैं और इसके बाद वो भी जियांग चेंग से मिलने के लिए अंदर आते हैं। लैन जैन जो है ना बोलता है वीजिंग एंड जियांग चेंग को होश आ गया है क्योंकि वो थे वहाँ पे। वीजिंग डायरेक्टली वांग जी को हक करता है। वांग जी भी वीजिंग को अपनी बाहों में ले लेता है। इसके बाद वीजिंग देखता है और बोलता है मुझे उससे मिलना है। वांग जी बोलता है राइट नाउ, बट अभी मिसेस जियांग जो है ना वो जियांग चेंग के साथ है एंड अभी हम मतलब नहीं मिल सकते हैं। ये सुनने के बाद वीजिंग बोलता है ठीक है। वांग जी हक को ब्रेक करता है। वांग जी बोलता है वीजिंग मैं अंकल को इन्फॉर्म कर देता हूँ कि तुम यहीं पे रहो, ठीक है। वीजिंग बोलता है ठीक है। इसके बाद वांग जी रूम से बाहर आता है एंड हॉस्पिटल के ही एक रूम के अंदर थे वो लोग छुप कर। हम देखते हैं वांग जी बाहर आता है, उसके बाद वो जो भी चीज़ें थी वो करने लगता है एंड हम देखते हैं वीजिंग रूम में रहता है। हम कुछ घंटे बाद का सीन देखते हैं। अभी शाम हो चुकी थी। जियांग चेंग अभी रूम के अंदर अकेला था। मैडम यू जो हॉस्पिटल की फॉर्मेलिटीज़ थी उन्हें कंप्लीट कर रही थी एंड जियांग चेंग जो है ना वो बस चुपचाप रूम में था एंड जियांग यानली मेंशन जा चुकी थी जिन जोशन के साथ अपने कपड़ों को चेंज करने के लिए। हम देखते हैं वीजिंग स्लोली जियांग चेंग के रूम का डोर ओपन करता है एंड वो जियांग चेंग की ओर भाग कर आता है। जियांग चेंग बोलता है वीजिंग। जियांग चेंग तुरंत ही वीजिंग को देखता है। वीजिंग तुरंत ही जियांग चेंग को हग करता है। जियांग चेंग बहुत इमोशनल हो जाता है और वो भी अपने भाई को हग करता है एंड पहले तो दोनों के दोनों रोते हैं काफ़ी टाइम तक। इसके बाद वीजिंग हग को ब्रेक करता है एंड जियांग चेंग के शोल्डर पर पुश करता है और बोलता है तुमने ये क्यों किया, तुमने खुद को मारने की कोशिश क्यों की। जियांग चेंग बोलता है मैं किसी और से शादी नहीं कर सकता हूँ, लैन सिचन के अलावा किसी और के बारे में नहीं सोच सकता हूँ। ये सुनने के बाद जो वीजिंग था ना वो देखने लगता है और बोलता है इडियट, तुम्हें पता है वांग जी ने ये मैरिज कैंसिल करवा दी है। नी मिंग जी अभी शंघाई में है लैन मैंशन के अंदर, तुम्हारी शादी उसे नहीं होने वाली थी। इडियट, ये क्या किया तुमने, तुम कैसे कर सकते हो ऐसा। हाँ, तुम पागल हो गए थे क्या, तुम्हारा दिमाग क्या घास चढ़ने चला गया था। हमने तुम्हारी शादी कैंसिल करवा दी थी पहले ही, तुम कैसे कर सकते हो। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, तुम्हें पता है तुम पागल हो, मैं क्या करूँ तुम्हारा। हमने बहुत टाइम पहले ही तुम्हारी शादी कैंसिल करवाने के बारे में सोच लिया था, तुम्हें कोई आइडिया नहीं था इन सब चीज़ों के बारे में, हम पर क्या बीत रही है। जियांग चेंग बोलती क्या शादी कैंसिल हो गई है मेरी। इसके बाद वीजिंग बोलता हाँ, बट तुम ये सब क्यों कर रहे थे, तुमने क्यों खुद को मारा। हाँ, तुम्हें कोई आइडिया है हम कितने परेशान हो गए थे, तुम कैसे कर सकते हो ये सब चीज़ें। अगर थोड़ी और देर हो जाती वहाँ पे तुम्हें, तो तुम्हें पता ही क्या हो जाता, बहुत बुरा हो जाता। तुम सच में पागल हो जियांग चेंग। जियांग चेंग अपने भाई का हक करता है वीजिंग को एंड देन वो रोने लगता है। वीजिंग जियांग चेंग के नेक पर रेड निशान देखता है और वो उसे टच करता है। वीजिंग बोलता है क्या ये दर्द हो रहा है। जियांग चेंग बोलता है हाँ। वीजिंग जियांग चेंग को फिर से हक करता है कुछ लॉन्ग टाइम तक। दोनों के दोनों कुछ भी नहीं बोलते हैं बट एक दूसरे को कडल किए हुए रखते हैं। जियांग चेंग अब जाके रिलैक्स होता है, तभी सडनली डोर ओपन होता है। वीजिंग और जियांग चेंग डोर को देखते हैं एंड दोनों की ही आंखों में डर था। मैडम यू वहाँ पर खड़ी हुई थी एंड वो वीजिंग को देखती हैं एंड जियांग चेंग ने वीजिंग को हक किया हुआ था। वीजिंग जियांग चेंग को देखता है। इसके बाद वीजिंग बोलता है मैं जा रहा हूँ यहाँ से। जियांग चेंग वीजिंग को देखता है और उसके बाद कुछ भी नहीं बोलता। हम देखते हैं वीजिंग उठ जाता है जियांग चेंग के पास से और वो डोर की ओर चला जाता है। मैडम यू वीजिंग को देखते हैं एंड इस टाइम पर जियांग चेंग जो है ना वो चुपचाप देख रहा था और मैडम यू की फेस पर कोई एक्सप्रेशन नहीं थे। वीजिंग चुपचाप करके रूम से बाहर आ जाता है। मैडम यू फिर जियांग चेंग के पास आती है एंड जियांग चेंग डोर को देखता है एंड फिर वो अपनी मॉम को देखता है। वीजिंग बालकनी में आता है एंड वो पाउट बनाता है एंड उसकी आंखें वांग जी पे जाती हैं। वांग जी जो है ना वो वीजिंग को देखता है बहुत ही डरा हुआ। वीजिंग बोलता है क्या हुआ। वांग जी एक डीप ब्रीथ लेता है एंड वो वीजिंग को देखता है। वीजिंग बोलता है क्या हुआ। वांग जी बोलता है मैं अंकल को बता रहा था जियांग चेंग के इंसिडेंट के बारे में, वहाँ पे सिचन गगर भी थे और उन्होंने सब कुछ सुन लिया और अभी वो दूसरे प्राइवेट जेट से यहाँ पर आ रहे हैं। वीजिंग शॉकिंगली और वर्डेडली बोलता है व्हाट। हम देखते हैं जियांग मैंसन का सीन। जियांग चेंग मैडम यू अभी जियांग चेंग को वापस जियांग मैंशन में ले आई थी। जियांग चेंग अभी बेड पे था, रेस्ट कर रहा था। जियांग यानली जो है ना वो फूड लेकर आती है जियांग चेंग के रूम में। जियांग चेंग जो है ना वो फूड चुपचाप करके देखता है एंड देन बहुत ही मुश्किल से वो खाना खाता है एंड अभी वो ज़्यादा नहीं खा सकता था क्योंकि उसे दर्द हो रहा था उसके नेक में
एंड वो बस बोल सकते हैं ऐसे जैसे कि जिंदा रहने के लिए खाना खा रहा हो बस, और कुछ नहीं। जियांग यानली बहुत ही सैड होती हैं जियांग चेंग की ये कंडीशन देखकर, क्योंकि जियांग चेंग के अंदर जीने की उम्मीद नहीं थी। जियांग चेंग जो है ना वो बस चुपचाप बैठा हुआ था। जियांग यानली बोलते हैं, चेंग तुम्हें कुछ और चाहिए मुझे बता देना। जियांग चेंग बोलता है ठीक है। एंड जियांग यानली का फ़ोन रिंग करता है। वो बात करते हुए जो है ना वो बाहर आती हैं एंड ऑब्वियसली उसे पता था वीजिंग का नंबर है ये। वीजिंग बोलता है शिजे, एंड ये सुनने के बाद यानली बोलते आशियान कैसे हो तुम। जियांग चेंग बोलता है मैं